बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स को कम करने का टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री रूखी सूखी मिलकर खानी होगी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत के मुश्किल और बड़े फैसले। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस सनत पर सुपर टैक्स नाफिज। बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और सिगरेट की सनत पर भी सुपर टैक्स लगेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं इक़दाम का मकसद गुर्बत में कमी है। महंगाई के तूफान को कंट्रोल करने के लिए जान लगा देंगे। गुज़िश्ता दौर में बदतरीन करप्शन हुई, इत्तेहादी हुकूमत ने जुर्रतमंदाना फैसले किए। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई, जो मईशत दिवालिया होने जा रही थी। इन इक़दामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा। 14 दिन गुजरने के बाद मजीद सैकड़ों अरबों रुपए के नए टैक्स लगा दिए। बजट तो आज मुकम्मल हुआ है और आज के दिन से 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा। ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। पीटीआई ने सुपर टैक्स नाफिज करने का हुकूमती इक़दाम मुस्तरद कर दिया। असद उमर कहते हैं बजट के 14 रोज बाद दोबारा अरबों के टैक्स लगा दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट के बजाय कमरे में बैठकर बजट का ऐलान किया गया। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात पर दोस्त मुल्कों का इजहार एतमाद। चीन ने एक बार फिर दोस्त होने का हक अदा कर दिया। मुश्किल वक्त में चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मिल गए। वजीर खजाना ने मरकजी बैंक में जमा होने की तस्दीक कर दी। आईटी सेक्टर के लिए अच्छी खबर, विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। 25 लाख दुकानों को फिक्स टैक्स नेट में लाया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा सुपर टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए लगेगा। वजीर आजम के बेटों की कंपनीज और खुद उनकी अपनी कंपनीज, वो उस पर भी टैक्स की शरह बढ़ा रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं हफ्तों की नहीं दिनों की बात है, हालात बेहतर होंगे। इंपोर्ट में $3 बिलियन का ड्यूटी का लॉस हो, वो हर वक्त जो है भीख ही मांगता रहेगा वो मुल्क। टैक्स चोर जो सीटें खरीद के आ जाते हैं इस पार्लियामेंट में, उनके आगे भी जो है बंद मांगेंगे। सुपर टैक्स लगने की खबर पर सरमायाकार मुहतात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 1665 पॉइंट से ज्यादा की कमी। एक वक्त पर इंडेक्स 2000 पॉइंट्स माइनस हुआ, मगर रिकवरी के बाद 41,000 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ। हम इस सिगरेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? टैक्स 20 रुपया पैकेट में बढ़ाओ, और आप कहते हो कि हमें कोई गलत आके बताता है कि जो फलाना सेक्टर है वो 1% टैक्स देता है, जो फलाना सेक्टर है वो 150 अरब देता है। सारा झूठ। हुकूमत सिगरेट पर टैक्स लगाने को नजरअंदाज क्यों कर रही है? कौमी असेंबली में वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की सिगरेट्स की कीमत दुगना करने और टैक्स बढ़ाने की तजवीज। अयाज सादिक ने कहा जो बजट दिया वो अकेले उनका नहीं, तमाम इत्तेहादियों का है। फैसले मुशावरत से हुए, लेकिन जब भी मिफ्ता इस्माइल टीवी पर आते हैं लोग घबरा जाते हैं। ये सारी एलाइज का बजट है, कोई एक फैसला इनका अकेला नहीं है। सिर्फ एक बात है कि जब मिफ्ता साहब टीवी पे आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जिस तरह वो एक जमाने में कहते थे ना, बच्चों को सुलाना हो तो किसी डाकू का नाम ले लो, वो कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। अगर आपने वही इंतशार, आग, खूनी सियासत करनी है तो इमरान नियाजी कान खोल के सुन लो। जो कदम आपका मेरे सूबे की अवाम के मुफाद के खिलाफ उठेगा, अल्लाह के फजल व करम से मैं उसको आहनी हाथों से रोकूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। इमरान नियाजी कान खोल कर सुन लो, बनी गाला से लश्कर कशी हुई तो दोबारा रोकेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया, कहा बनी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में बदमनी फैलाना चाहता है। सूबे के अवाम के खिलाफ उठे गए कदम से आहनी हाथों से निपटूंगा। ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान नियाजी के कारकुन का किरदार अदा किया। ईमानदारी का लिबादा उड़ने वाला हर इदारे पर हमले कर रहा है। कभी
कभी फौज पे हमला, कभी अदलिया पे हमला। आपका दामन दागदार है इमरान नियाज़ी साहब। आप इदारों के सरबराहान पे कीचड़ उछालते हैं। आपने जो कपड़े भी आज पहने हैं उसकी रसीद भी आप नहीं दे सकते क्योंकि वो भी मांगे तांगे के हैं। जिसका अपना दामन साफ नहीं वो इदारों पर कीचड़ उछाल रहा है। ईमानदारी का लबादा ओढ़ने वाले इमरान खान ने मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटा। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ की साबिक वजीर आजम पर तनकीद। कहा लेक्चर देने वाले पहले कौमी असेंबली से तनख्वाह लेना तो बंद करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अलायंस शुगर मिल्स में 3.5 अरब के मुबैना फाइनेंशियल क्राइम का इंकशाफ। समा ने अहम दस्तावेज हासिल कर ली। फाइनेंशियल क्राइम कैश पेमेंट वाउचर्स के जरिए 2018 से 2019 में किया गया। 2.25 अरब रुपए की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने आई। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मामला। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब। गवादर के अवाम बिजली को तरसते रहे। साबिक हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 1 माह में गवादर का दूसरा दौरा। कहा ईरान से गवादर को बिजली फराहमी का मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। गवादर की जल्द तामीर मुकम्मल करने का ऐलान। कहा गवादर के घरों के लिए सोलर पैनल मंसूबे पर तेजी से काम हो रहा है। कराची में तवानाई बचत मुहिम में तब्दीली। हफ्ते को कारोबारी औकाते कार की पाबंदी नहीं होगी। ताजिर, बाजार, शॉपिंग मॉल, दुकानें रात गए तक खुले रख सकेंगे। हफ्ते के अलावा होटल्स, चाय खानों के लिए औकाते कार रात 11:30 बजे तक बढ़ा दिए गए। मुल्क में कोरोना के 309 नए केसेस रिपोर्ट। नए मरीजों की शरह 2.22% रिकॉर्ड। डीजी सेहत सिंध का कमिश्नर कराची को खत। पाबंदियों की सिफारिश। इंडोर 300, आउटडोर तकरीबन 400 अफराद तक महदूद की जाएं। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, मज़ारात में दाखिले से कबल वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की सिफारिश। भंग की काश्त की इजाजत देकर गैर मुल्की कर्जे उतारे जा सकते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में बहस। सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ब्रीफिंग में कहा पॉलिसी पर अमल दरामद से 4 साल में $8 अरब हासिल किए जा सकते हैं। इजाजत के बगैर पड़ोसियों को पुराने कपड़े क्यों दिए? फैसलाबाद में शौहर आपे से बाहर। बीवी और 4 बच्चों को कैंची के वार करके जख्मी कर दिया। एक बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। मां और 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। जून में खून जमा देने वाली सर्दी। 13,400 फीट बुलंद सयाहती मकाम नूरी टॉप पर बर्फबारी से मैसूर चरवाहों को बचा लिया गया, मगर मवेशी सख्त सर्दी बर्दाश्त न कर सके। वादी नीलम में बर्फबारी के दौरान सैकड़ों मवेशी मर गए। जरिया मुआश खत्म होने पर बूढ़ा शख्स रो पड़ा। चीन, भारत और बांग्लादेश में तूफानी बारिशों से तबाही। सैलाबी सूरत हाल से करोड़ों लोग बुहरान से दो चार। खित्ते में मानसून की बारिशों ने 150 साला रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय रियासत आसाम में 100 से ज्यादा हलाकतें। बांग्लादेश में भी मजीद दर्जनों अफराद जाँ बहक। और विराट कोहली तुमसे ना हो पाएगा। कोहली की जो रूट को कॉपी करने की कोशिश बुरी तरह नाकाम। जो रूट ने बैट को बगैर किसी सहारे बैलेंस किया, वीडियो वायरल हो गई थी। विराट ने भी कोशिश की, कामयाबी न मिली।